सभी को नमस्ते। ऑनलाइन ट्यूशन पर आपका स्वागत है। और टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आंसर सीरीज में ये 10वीं वीडियो है। और यहाँ हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। और क्वेश्चन आंसर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम में परफेक्शन लाने के लिए। और इसीलिए हम क्वेश्चन आंसर पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से छात्रों के गृह कार्य जांचने का सबसे उत्तम तरीका क्या है? जो होमवर्क है वो जांचने का सबसे उत्तम तरीका क्या होगा? तो कौन सा हो जाएगा उत्तर? बताइए, इन तीन में से कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है ना, शिक्षक नियमित रूप से स्वयं उसकी जांच करे। फिर आगे है, शिक्षण संस्थानों में छात्रों के लिए परीक्षण के समयबद्ध कार्यक्रम का लागू किया जाना आवश्यक है। समयबद्ध कार्यक्रम मतलब है कि समय अनुसार सारे कार्यक्रम, मतलब कक्षा वगैरह हो, ये सब आवश्यक है। ताकि क्यों आवश्यक है? तो क्या हो जाएगा उत्तर इनमें से? ऑप्शन नंबर डी। परिणामों के बाद छात्रों से मिली प्रतिपुष्टि के आधार पर उपचारात्मक कार्यक्रम अपनाया जा सके। निम्नलिखित में से किसी शैक्षिक संस्थान में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण सूचक है? शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण सूचक इनमें से कौन सा है, बताइए। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, छात्रों की उपलब्धि या छात्रों का उपलब्धि स्तर, है ना। मतलब एक तरह से रिजल्ट ही सबसे बढ़िया बताता है कि ये संस्थान बढ़िया है। निम्नलिखित में से किस कारण से शिक्षक नियोजन मूल्यांकन या प्लेसमेंट इवैल्यूएशन का प्रयोग करते हैं? नियोजन मूल्यांकन का दूसरा भी नाम है, उस नाम को आप कमेंट बॉक्स से अवश्य बताइएगा। तो किस कारण से इसका प्रयोग करते हैं, बताइए। नियोजन मूल्यांकन का प्रयोग किस कारण से करते हैं? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह पता लगाने के लिए कि छात्र ज्ञान और कौशल में निपुण है या नहीं। ठीक है ना। तो आपको थोड़ा उल्टा घुमा करके पूछ सकते हैं कि छात्र ज्ञान और कौशल में निपुण है या नहीं, इसका निर्णय हम किस मूल्यांकन के माध्यम से करते हैं? तो नियोजन मूल्यांकन या प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। फिर आगे, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए योगात्मक मूल्यांकन, देख रहे हैं ना, समेटिव इवैल्यूएशन का उपयोग किया जा सकता है? तो योगात्मक मूल्यांकन किसके लिए करते हैं, बताइए, क्या हो जाएगा उत्तर? और ये सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्य रूप से छात्र को प्रमाण पत्र या ग्रेड देने के लिए। तो आपको थोड़ा घुमा के भी पूछ सकते हैं, प्रमाण पत्र या ग्रेड देने के लिए कौन सा मूल्यांकन प्रयोग किया जाता है? तो योगात्मक मूल्यांकन। फिर है, शिक्षक द्वारा दिया गया गृह कार्य का उद्देश्य तभी पूरा होता है जब, तो गृह कार्य होमवर्क का उद्देश्य कब पूरा होता है? जब, क्या हो जाएगा उत्तर इसमें से? ऑप्शन नंबर सी, छात्रों से यह अपेक्षा ना की जाए कि वे सदैव गृह कार्य पूरा करके ही आएंगे। ठीक है ना। फिर जब एक छात्र एक ही परीक्षा में 2 बार बैठता है तो उसे कहा जाता है, क्या कहेंगे? 2 बार यदि बैठता है तो परीक्षा में, तो ऑप्शन नंबर सी, परीक्षण पुनः परीक्षण, है ना, रीटेस्ट। फिर निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन पाठ्यक्रम के अंत में किया जाता है? पाठ्यक्रम के अंत में कौन सा मूल्यांकन किया जाता है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन देख लीजिए, तो इन दो में से ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है ना, ये पाठ्यक्रम के अंत में किया जाता है। फिर आगे है, शिक्षक की सीखने की क्षमता को जानने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? अब जो है शिक्षक की सीखने की क्षमता को जानना है तो कौन सा परीक्षण करेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्तता परीक्षण या एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है ना। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं मूल्यांकन से रिलेटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। फिर जब एक परीक्षा में विभिन्न क्रियाएं जैसे कि लिखना, सूची बनाना, लेबल, नामकरण आदि का प्रयोग किया जाता है तो हमें इससे किस स्तर का पता चलता है, बताइए, है ना। तो कौन सा स्तर, यदि कोई सूची बनाता है, लिखता है, लेबल करता है, नामकरण करता है, तो कौन सा स्तर उसका पता लगता है?
तो ऑप्शन नंबर सी ज्ञान स्तर का। निम्नलिखित में से किस आधार पर लिखित सामग्री का अच्छा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है? तो किस आधार पर लिखित सामग्री का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है? याद रखिएगा, नहीं पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, जो कुछ भी पढ़ा जाता है उसको पुनः प्रस्तुत करने की क्षमता। हम्म। निम्नलिखित में से किस विधि से छात्रों का सर्वश्रेष्ठ मूल्यांकन संभव है? आप सर्वश्रेष्ठ मूल्यांकन करना है छात्रों का, तो किस विधि से करेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी निरंतर मूल्यांकन। ठीक है ना। अब जो है कुछ विविध प्रश्न हैं, तो पूरे टीचिंग एप्टीट्यूड से, तो वो भी पढ़ लेते हैं। पाठ्यचर्या की प्रभाविकता निर्धारण में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्वप्रधान है? पाठ्यचर्या की प्रभाविकता, पाठ्यचर्या को प्रभावी बनाने के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण है, सर्वप्रधान? तो कौन सा हो जाएगा इसका उत्तर? ऑप्शन नंबर ए अध्यापक की सक्षमता। है ना? फिर विद्यालय पाठ्यचर्या का नियोजन किसके अनुकूल होना चाहिए? बताइए। पाठ्यचर्या, देखो पाठ्यक्रम तो छात्रों के अनुकूल होना चाहिए, लेकिन पाठ्यचर्या जो है किसके अनुकूल होना चाहिए? बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए छात्रों के लक्ष्य और उद्देश्य और हितों के अनुकूल होना चाहिए। फिर है सह पाठ्यचारी क्रियाकलाप का प्रधान उद्देश्य क्या है? सह मतलब एक साथ मिल करके जो क्रियाकलाप करते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या रहता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थी विकास को सुकर बनाना, ताकि विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होते रहे। फिर है श्रृंखला अधिगम, चेन लर्निंग किससे संबंधित है? बताइए, कौन चेन लर्निंग को बताता है? तो ऑप्शन नंबर बी गैग ने। शिक्षा के विभिन्न स्तर के अंतर्गत समस्या समाधान की योग्यता का विकास होता है। तो समस्या समाधान का विकास योग्यता बढ़ होता है इनमें से किस स्तर पे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी चिंतन स्तर पर, है ना। फिर मूल पाठ्यचर्या किस पर बल नहीं देती? याद रखिएगा, नहीं, पाठ्यचर्या किस पर बल नहीं देती? बताओ इनमें से क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन नंबर ए प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं पर, बाकी सब पे बल देती है। फिर है क्रियात्मक पाठ्यचर्या के अभिकल्प में रुचि रखने वाले पाठ्यचर्या निर्माता को किसकी समझ की आवश्यकता होती है? जो पाठ्यचर्या निर्माता है, किसकी समझ की आवश्यकता होती है? बताइए। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सारे समझ होना चाहिए उसमें। फिर आगे है अध्यापक प्रायः पाठ पढ़ाने के दौरान या उसके तत्काल बाद विद्यार्थियों से प्रश्न पूछता है। जैसे क्लास में कुछ पढ़ा रहे हैं कोई अध्यापक, तो पढ़ाते पढ़ाते बीच में ही प्रश्न पूछता है, बताइए ये क्या है? तो तो ताकि उनकी उनके अधिगम का मूल्यांकन किया जा सके, उसके अनुसार अगला पाठ पढ़ाया जा सके। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये ऐसा जो पूछता है, या पाठ्यक्रम पढ़ाने के तुरंत बाद जो पूछता है, तो ये किस मूल्यांकन का उदाहरण है? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन नंबर बी निर्माणात्मक मूल्यांकन। निर्माणात्मक इसका दूसरा वही नाम है, दूसरा नाम क्या है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। फिर है अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु आयोजित किया जाने वाला जो अध्यापक पात्रता परीक्षा है, एक तरह से एंट्रेंस जो टेस्ट है, वो निम्नलिखित में से किसका उदाहरण होता है? बताइए। जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो वो किसके उदाहरण होता है वो? तो चार में से क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन नंबर बी अभिक्षमता परीक्षण या एप्टीट्यूड टेस्ट कहलाता है। ठीक है ना। फिर है अध्यापन व्यवसाय के आरंभ में अध्यापक की सफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एकल कारक क्या है? अध्यापक की सफलता का महत्वपूर्ण कारक क्या है, ये पूछ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन नंबर बी जीवन के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति और दृष्टिकोण। जो सकारात्मक दृष्टिकोण है उसी वही अध्यापक की सफलता का सर्वाधिक एकल कारक है। ठीक है ना। तो इस तरह से टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लाइक करें और दोस्तों को शेयर भी करें, है ना। थैंक यू।